ओके, तो 9th क्लास का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो मोशन चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो 9th क्लास का आता है वो होता है क्या, रेस्ट क्या है, और उसके बाद फिर हमको समझना होता है कि मोशन क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जैसे हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल को हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, और अब इस बॉल को यहाँ पे रख के हमने टाइम को काउंट करना शुरू किया, ठीक है। सारा खेल है किसका, समय का। पे कहा जाता है कि समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंपैरिजन के लिए टाइम का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे फिजिक्स में भी हमको जब कंपैरिजन करना हो ना, स्पीड, मोशन, रेस, तो टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बॉल यहाँ है, ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। तो अगर मान लो कि इस बॉल को हमने यहाँ पे अभी रख दिया, ठीक है, और हमने टाइम काउंट करना शुरू किया, ठीक है, तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स हो गया, और ये बॉल कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ये बॉल जो है किस चीज़ में है, रेस्ट में। क्या समझ में आ रहा तुम लोगों को कि अगर टाइम बीते और टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो, मतलब ये बॉल जहाँ है बिल्कुल उसी पोजीशन पे ये रहे टाइम बीतने के साथ साथ, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। अब देखो रेस्ट का यहाँ डिफिनीशन क्या है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट। कितना सिंपल सा बात है। तो किताब में सिर्फ चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसको समझना होता है। ये समझ में आ रहा है कि रेस्ट क्या है, क्या है, अगर टाइम बीते और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में। जैसे ये बॉल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ स्कूल में हो तुम लोग, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये स्कूल यहाँ से कहीं नहीं गया, इतना समय बीत गया, इतना टाइम बीत गया, नो। तो द स्कूल इज़ इन रेस्ट एंड इट विल ऑलवेज बी इन रेस्ट, ठीक है। मोशन में लगाना हो तो बम लगा के उड़ाना पड़ेगा, है ना। ओके, तो अब इसके बाद हमको ये समझना है कि मोशन क्या है, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है, अभी ये समझोगे कि मोशन क्या है, कैसे। जैसे ये बॉल है अभी, ठीक है, सक्षम आ जाओ, क्रिकेट खेलते हैं इधर, आ जाओ इधर, ठीक है। तो अभी देखो जैसे टाइम बीतेगा, ठीक है, और ये बॉल मेरे हाथ में है, और टाइम के साथ साथ ये बॉल, टाइम काउंट करना तुम लोग, 1 2 आता है ना जी, गुड। तो टाइम काउंट करना, ठीक है, 1 2 3 4 5। पकड़ने नहीं आता तुमको बॉल, गुड, तो पकड़ना है, हमको ही नहीं आता ना। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या करना है, तुम लोग को टाइम काउंट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊंचा फेंकूंगा, सक्षम को झुकने में परेशानी हो सकती है। तो 1 2 3 4 तो देखो 4 सेकेंड्स में ये बॉल यहाँ से वहाँ चला गया, पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं। ये चीज़ क्या कहलाया, तो बॉल जो है किस चीज़ में था, मोशन में। मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो किस में है, मोशन में। समझ में आ रहा है बात। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड इन, ठीक है। इतना बड़ा तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, ठीक है। अब चाहे देखो वो जो चंद्रमा पे अभी रॉकेट गया ना, कौन सा है भाई, चंद्र, हाँ ठीक है। तो चंद्रयान 3 जो गया है तो उसका भी पोजीशन तो टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है ना, तो वो किस चीज़ में है, मोशन में। हमारी अर्थ जो है वो एक पाथ पर रोटेट कर रही है, इलिप्टिकल पाथ पर, कहाँ, सन के अराउंड। तो मतलब कि सन एक बार एक टाइम में एक मूवमेंट में हमारी अर्थ जो है यहाँ है, फिर दूसरे मूवमेंट में इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, मैंने अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो मतलब टाइम के साथ हमारे अर्थ के पोजीशन में भी चेंज होते रहता है, तो हमारी अर्थ भी किस में है, मोशन में, ठीक है। वैसे ही ये कार को देखो, जब देखते हो कार जो रोड पे हम लोग खड़े रहते हैं और कार रास्ते से आ रही होती है, देन इट स्लोली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो, लाइक if we see at this position then after some time we can find it on another position, no, that means the position is being changed with the time, no, in such a case we can say the car is in motion, okay। ये क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो वहाँ पे सारा चीज़, फोर्स, मोशन, सब कुछ आ जाता है, रेस्ट, सब कुछ आ जाता है, ठीक है।
तो वो सब हम लोग फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं ना, कोई थोड़ा कम शरारती है, कोई ज़्यादा शरारती है ना। इसी तरह से मोशन का भी अलग अलग टाइप होता है। मोशन कई सारे टाइप्स का है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या हो सकता है कि मोशन हो सकता है सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। जैसे ये बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को हमने इसको ऐसे ऐसे दीवार पे मारा तो सीधा गया, ठीक है। क्या हो गया, हमको क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है ना। तो एक काम क्या हो सकता है कि इस बॉल को हम ऐसे सीधे इस दीवार पे मारें, ठीक है, ठीक है। एक तो है ऐसे सीधे फेंके, ठीक है। दूसरा क्या काम कर सकते हैं हम कि इस बॉल को हम ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब इसके पोजीशन में चेंज कैसे ला सकते हैं, कई सारे मल्टीपल वे में इस बॉल के पोजीशन में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। कैसे, जैसे ये बॉल अभी है, अभी इस जगह पे है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में चेंज होगा। देखो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ साथ। तो ये कहाँ है, सर्कुलर मोशन में आ गया, ठीक है ना, मतलब ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। नाम में काम छुपा होता है, तो टाइप को समझना। अगर स्ट्रेट लाइन में गया तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर उसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर वो किस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रही है तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर मोशन, ठीक है। इजी है ये बात, चलो। और अगर मान लेते हैं इसी बॉल को हम ऐसे पकड़ लें, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सिस इसका बना लें, और इस एक्सिस के इसके आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करें, तो ये क्या कर रहा है, ऑस्किलेशन। पढ़ा है ना जी 8th क्लास में कि ये ऑस्किलेशन कर रहा है, नो। तो ये क्या हो गया, ऑस्किलेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, एक फिक्स्ड पोजीशन के आगे या पीछे, आगे या पीछे मोशन करे, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, ऑस्किलेटरी मोशन, नो। हम क्या कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट देन इट इज कॉल्ड इन ऑस्किलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है, कई सारे टाइप का हमारा मोशन हो सकता है, ठीक है। आ जाओ सक्षम, फिर से क्रिकेट खेलने। तो पहला जो टाइप ऑफ मोशन था वो कैसे था, ये कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सीधा सीधा फेंको ना, है भाई, तुम प्रोजेक्टाइल मोशन बना दोगे इसको, तुमको रेक्टिलिनियर मोशन बनाना है ना। 9th क्लास के बच्चे का ये भी दिमाग काम करना चाहिए, ओके। रेक्टिलिनियर मोशन, क्रिकेट खेलने नहीं आता ना सक्षम को, क्या है ये, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ये वाला है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, देखो, अगर एक फिक्स्ड पोजीशन के आगे या पीछे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे तुम देखोगे ना घड़ी के पेंडुलम में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो अपने से खुद समझना है कि डेली लाइफ में और सारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या समझ गए, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। और कौन कौन से टाइप के मोशन है, देखो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे है, आ जाओ तुम अली। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब एक बार में ऑब्जेक्ट दो प्लेन्स के अकॉर्डिंग मोशन कर। तुमने पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें देखते हो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, वहाँ पे हम ले आके किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, है ना, मतलब किसी पोजीशन पे रख देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब करना होता है तो एक साथ ऑब्जेक्ट दो प्लेन्स में मूव करती है, फ्री स्पेस में, ठीक है। लाइक जैसे देखना, ऐसा ऊपर जाएगा तो ये किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ऊपर जाएगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है ना। और यहाँ से वहाँ चला गया है तो किस एक्सिस के अलॉन्ग गया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया ना। तो ये क्या हो गया, एक साथ दोनों मिलके प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, सुनो ध्यान से समझो, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री स्पेस में, कहाँ, फ्री स्पेस में मोशन कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, तो वो उसका मोशन कैसे होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऐसे ऊपर जाएगा, देखो ये आकाश तो फ्री स्पेस है ना, हमारा आसमान जो है वो क्या है, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करे, ठीक है, दो एक्सिस के अलॉन्ग, पहला ऊपर में गया तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर से आया हुआ है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या है, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अरे जैसे कई बार हम लोग जैसे बॉल फेंकते नहीं हैं, अगर मान लो कि वो फील्डर है
है ना, और मेरे पास बॉल आया हुआ है, किसी ने छक्का वगैरह मारा हो सिक्सर, मेरे पास बॉल आया हुआ है, तो हम जब बॉल को फेंकते हैं तो ऐसे फेंक देते हैं ना उसके पास, तो ये वाला क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर मैं बॉल को ऐसे फेंक देता ऐसे, तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और घुमा के तो ऐसे सर्कल में फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे भी हो सर्कुलर मोशन तुमको पता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपली अगर 6 क्लास के बच्चे को या फिर 9th क्लास के बच्चों को मैं समझाऊं तो मैं क्या कहूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में मूवमेंट करे दो डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो वो किस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, इजी है।